अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। इमरान खान साहब की दी गई कॉल के मुताबिक क्या तहरीक-ए-इंसाफ अपने इस एहतजाज में कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? पाकिस्तान के जितने भी बड़े इस वक्त मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर यही खबर डिस्कस की जा रही है और इस वक्त बहस का जो मौजू है वो यही है। 5 अगस्त और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था, खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा करना था, क्या तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करान उसके ऊपर पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे? ये एक मुसलसल डिबेट हम कल से देखते आ रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें दीगर सियासी जमातों की जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है या हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से डेफिनेटली यही कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हुआ है और जो इमरान खान का जो नजरिया था, जिस आइडियोलॉजी को लेके वो ये सियासत कर रहे थे, कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की कौम है उसने उस नजरिए को रद्द कर दिया है और इमरान खान साहब की जो रिहाई का मुतालबा 5 अगस्त वाले दिन किया जाना था उसके ऊपर तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी। अब आप जो दीगर हल्के हैं, जैसे देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था, चूंकि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर इसके अलावा जो दीगर उसके करीब तरीन उस पूरे सूबे की हदूद में जितने भी शहर हैं वहाँ पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट देखा। अली अमीन गंडापुर साहब की क्यादत में देखा, अहमद खान नियादी की क्यादत में देखा और दीगर वो तमाम लोग जो मकामी क्यादत थी और जो आम लोग थे वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों के ऊपर आए। मरदान में, स्वाबी में और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बाकायदा तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट जारी रहे। दूसरी तरफ जो पंजाब है, पंजाब का चूंकि जो हुकूमत का हिस्सा है वो दहाइयों से पंजाब के ऊपर हुकूमत करते आ रहे हैं और अगर ये कहा जाए कि पंजाब में मौजूद इदारों के अंदर जो सरकारी मुलाजम है, अगर वो हम कहें कि वो जो भर्तियाँ हैं, वो चौकीदार से लेकर डायरेक्टर तक वो बाकायदा इनके हाथों से वो फाइलें उनकी ट्रांसफ़र हुई हैं, उनके दस्तखतों के साथ ये लोग अपने-अपने ओहदों के ऊपर बैठे हैं। और पंजाब के अंदर जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया, जब से ये ऐलान किया गया था कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, तो उसके बाद से हमने देखा कि एक बदतरीन क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया गया, वर्करों के ऊपर किया गया। जो एक्टिव लोग थे, जो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते थे, उनके घरों पर छापे मारे गए, कोशिश की गई उनकी गिरफ्तारियों की। बेशुमार एमएनएज़, एमपीएज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको सज़ाएँ भी सुनाई गईं और उनमें से अक्सर व बेशतर को गिरफ्तार भी किया गया, ताकि ये जो 5 अगस्त की जो कॉल है वो भरपूर तरीके से कामयाब ना हो पाए। और ये सारा जो सिलसिला है ये पंजाब के अंदर बड़ा ज़ोर-ओ-शोर के साथ जारी रहा और इवन के 5 अगस्त की रात तक तहरीक इंसाफ के जो वर्करान थे, उनकी गिरफ्तारियों के लिए पंजाब पुलिस मुसलसल कोशिशें कर रही थी। और जो 5 अगस्त का जिस दिन एहतजाज था उस दिन जिस तरह क्रैकडाउन हमने देखा, सड़कों के ऊपर हमने देखा, ऐवान अदल के बाहर देखा जहाँ पर रेहाना डार साहिबा को गिरफ्तार किया गया, जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया, जो आईएलएफ की टीम की मेंबर हैं नाज बलोच साहिबा, उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा जो मियाँ इबाद फ़रूक साहब हैं, उनके जो बड़े भाई हैं मियाँ शहजाद फ़रूक, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उनको भी कैद किया गया, उनके साथ जो लोग थे उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद आज ये खबर भी सामने आई कि मियाँ शहजाद फ़रूक साहब को मिलिट्री कस्टडी के हवाले कर दिया गया है और वो इस वक़्त वो थाने के अंदर मौजूद नहीं है। लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की है। अब देखा जाए तो जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत थी, जो लीडरशिप थी, जो ये सारा एक जिस प्रोसेस को इन्होंने सँभालना था, उनमें जो चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं आलिया हमज़ा मलिक साहिबा, वो हमें कल एक काफ़िले के साथ नज़र आईं। उन्होंने बाकायदा एक रैली निकाली, उनकी गाड़ी के ऊपर भी दावा बोला गया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गईं, महफूज़ रहीं। उसके अलावा जो सदर लाहौर हैं शेख इम्तियाज़ साहब, उनकी भी अभी थोड़ी देर पहले एक फुटेज रैली की नज़र से गुज़री है। बहरहाल जो शेख इम्तियाज़ साहब हैं वो सदर लाहौर के एक ओहदे के ऊपर फाइज़ हैं और फिर जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अवैस यूनुस साहब हैं। और लाहौर की पूरी जो आप कह लें कि तंज़ीमी जो स्ट्रक्चर है इनका, जितने भी लाहौर के टाउन्स थे, उनके जो ओहदेदार थे, जो बाकायदा यूनियन काउंसिल तक जितने भी तंज़ीमी लोग थे, उनमें से अक्सर व बेशतर को गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त से पहले, और ताकि ये एहतजाज जो है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ ही फिर जो इनकी अपनी कारकर्दगी थी, जिस तरह इन्होंने जो अपने वर्करान को, कारकुनान को जिस तरह इन्होंने एंगेज रखना था, अगर ये कहा जाए कि जो लाहौर की तंज़ीमी स्ट्रक्चर है वो नाकाम हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जितने भी लीडरान हैं, जिनको ये खुद अपनी पलकों पर बिठाते हैं, अगर वो लोग जो इमरान खान का नज़रिया है उसके मुताबिक अमल नहीं कर पाते, तो तहरीक इंसाफ के वर्करान ही उनके ऊपर तनकीद करने के लिए काफ़ी होते हैं और वो उनको खाली हाथ नहीं जाने देते। इस वक़्त भी जो तहरीक इंसाफ के वर्करान हैं, वो जो कम अज़ कम लाहौर की हद तक जो क़यादत है उसके ऊपर वो कई सारे सवालात उठा रहे हैं। आप देखें कि जो काम शेख इम्तियाज़ को लाहौर के अंदर एज़ अ प्रेज़िडेंट ऑफ पार्टी करना चाहिए था, वो काम उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमपीए भी रह चुके हैं मोहम्मद सलीम सादिक साहब, जिनका उकाड़ा से ताल्लुक़ है और वो रिसेंटली उनका जो जनरल सेक्रेटरी उकाड़ा का उनका नोटिफ़िकेशन भी किया था आलिया हमज़ा मलिक साहिबा ने। उनका काफ़िला कल आलिया हमज़ा मलिक साहिबा के काफ़िले के साथ जुड़ा रहा।
उनके साथ जितने लोग थे, उनकी एक अच्छी खासी तादाद थी। उनके कम से कम 20 से 25 जो लोग हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं और जो सलीम सादिक साहब हैं वो किसी तरह अपना बच-बचा करने में कामयाब हुए और इन्होंने जो मेन फिरोजपुर रोड है कलमा चौक की तरफ, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी देर तक जो ट्रैफ़िक है वहाँ की, उसको ब्लॉक करके रखा और एक भरपूर रैली जो मोहम्मद सलीम सादिक साहब हैं, उनकी क़यादत के अंदर हमें लाहौर के अंदर नज़र आई, जो कि असल में जो प्रेसिडेंट लाहौर हैं और जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर हैं, ये उनका काम था और वो यकीनन इसमें कामयाब नहीं हुए। बदतरीन क्रैकडाउन था, पुलिस हर तरफ से यानी चाह रही थी कि जितने भी लोग इस तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्करान हैं, जो इस एहतजाज के लिए आगे बढ़ेंगे, उनको गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशें की गई और 5 अगस्त तक जो मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रैटेजी थी, जितनी भी चलती आ रही थी तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करान के हवाले से कोशिश की गई थी कि उनको हर मौके के ऊपर चैलेंज किया जा सके। दूसरा ये कि मियाँ इबाद फ़रूख साहब, उनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। कल हमें वो भी किसी रैली की क़यादत करते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन उन्होंने जिन-जिन लोगों के नोटिफ़िकेशन किए थे यूथ विंग के वो लोग हमें नज़र आए, उनके सदर, उनके जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने लाहौर के अंदर एक भरपूर पावर शो जितना वो अपनी कैपेसिटी के अंदर कर सकते थे, उन्होंने किया है और यकीनन वो लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इबाद फ़रूख साहब की बेशुमार कुर्बानी है। अब कल भी जिस तरह उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है, वो खुद चूँकि मिलिट्री कस्टडी से रिहा होकर सामने आए हैं, तो वो जानते हैं कि ये जो मुश्किलात हैं मिलिट्री कस्टडी की, वो क्या हैं। तो ये जितनी भी फैमिली थी मियाँ इबाद फ़रूख साहब की, उन्होंने हकीकतन जो सफ़र किया है इस पूरे सफ़र के अंदर और फिर दूसरा ये जो आलिया हमज़ा मलिक साहिबा हैं, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके से इस पार्टी को पंजाब की हद तक जो है, उसको वो एजुकेट भी कर सकें, उसको वो मोबिलाइज़ भी कर सकें और उन्होंने अपनी जो काफ़ी सारी जो कोशिशें हैं, उनमें कामयाबी भी हासिल की है। रही बात ये वुकला की, तो वुकला ने भी जो जिस तरह कल रैली एक माल रोड के ऊपर उन्होंने प्लान की, इसके अलावा जिस तरह का वहाँ पर उनका पुलिस के साथ तसादुम देखने में सामने आया और फिर जो बड़ी शख्सियात थी जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी कल के दिन में ही रिहाई भी मुमकिन बनाई गई, तो यकीनन वो भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरा ये कि इस वक़्त हमने कुछ अरसा पहले जो जितने भी कन्वेंशंस देखे हैं, चाहे वो वर्कर के हों या वो लॉयर्स के हों, वो हमने अदालत की जुरिडिक्शन के अंदर देखे हैं। तो बाहिर वो कारकर्दगी तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की नहीं थी, जो इस वक़्त मौजूदा हालात के मुताबिक हो सकती है। यकीनन उसमें जो हुकूमत वक़्त है पंजाब की, उसकी पूरी कोशिश है कि वो इस पार्टी को क्रश करे। लेकिन इस वक़्त इस सारे निज़ाम के अंदर जहाँ पर एक आम आदमी अपना जो पिस चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर और लोगों के पास रोज़गार की फ़राहमी उनकी मुअत्तल हो चुकी है और रही सही कसर, ये जो ट्रैफ़िक वार्डन्स हैं, ये जो नए कवानीन पास किए जा रहे हैं और चालानों की भरमार की जा रही है, ऐसे लगता है कि पूरा पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो चालानों के पैसे हैं, जो शहरियों से वसूल पाते हैं, जो गरीब लोगों से वसूल पाते हैं, ये शायद पूरा जो निज़ाम है पंजाब का, ये इन्होंने उससे चलाना है। तो इसके अलावा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और फिर जो ये जो रेहड़ीदार थे, जो गरीब तबका था, जो अपना रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी रिज़्क रोटी कमाता था अपने बच्चों का, उनकी जो रेहड़ी है, उनका जो काम कारोबार था, उसको तजावुज़ात की नज़र करके तकरीबन साढ़े 3-4 करोड़ का वो स्क्रैप की सूरत में बेच भी दिया गया। तो ये सारी सूरत-ए-हाल में पंजाब के जो लोग हैं, वो यकीनन इस वक़्त अपनी सब्र के पैमाने की आखिरी हदों को छू रहे हैं। अब अगर कोई बैठकर टीवी के ऊपर ये कहे कि जी तहरीक-ए-इंसाफ अपने एहतजाज में नाकाम हो गई है, तो उस भाई को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह का क्रैकडाउन इस तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ किया गया है, अगर इसके अलावा कोई और पार्टी होती, तो यकीनन वो ज़रा-सा भी सर्वाइव ना कर पाती और इस बात पे तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी वर्कर मौजूद हैं और जितनी भी क़यादत है, वो यकीनन खिराज तहसीन की मुस्तहिक है क्योंकि कल इन्होंने मज़ाहमत की एक नई जो मिसाल है, वो कायम की है और अगर ये कहा जाए कि इन हालात के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करान का, लोगों का ऐसे निकलना और रिहाई का मुतालबा करना, ये यकीनन कोई आसान बात नहीं है और रही बात पंजाब पुलिस की, तो ये सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि वो क्या-क्या तकाज़े होते हैं जिनको पूरा किया जाता है और उसके बाद जिस तरह इनके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं कि आपने ये काम हर सूरत में करना है, वो चूँकि मुलाज़िम है, वो अपने उन मामलात को डील करने के लिए वो अपना झुक जाते हैं और वो उनको इस निज़ाम के आगे और इसको निज़ाम के रखवालों के आगे उनको अपना जो सर है वो तस्लीम-ए-ख़म करना पड़ता है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल इस वक़्त कई सारी क्यास-आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ कल के एहतजाज के हवाले से ना सिर्फ़ कामयाब रही है, बल्कि वो खिराज तहसीन की पूरी-पूरी मुस्तहिक है।